जय हिंद दोस्तों, मेरे चैनल डिफेंस डिस्कशन में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, हिंदुस्तान की सेना बदल रही है और बदलना भी जरूरी है। वॉर डॉक्ट्रिन बदल रहे हैं, जंग लड़ने के तरीके बदल रहे हैं। अब वो आर्मर्ड की जंग नहीं, अब ड्रोन्स और मिसाइलों की, रॉकेट्स की जंग हो चुकी है। आज वो वक्त आ चुका है कि आप दुश्मन को संभलने का मौका मत दीजिए। इतनी मिसाइलें उसके ऊपर दागिए कि वो अगले 7 दिन तक अपने बंकर से निकल ही ना पाए। आज वो दौर आ चुका है और निकले तो आपका ड्रोन उसके ऊपर पिन पॉइंट स्ट्राइक करे। इसी बीच भारत ने एक बड़ा फैसला लिया है। भारत ने अब भैरव लाइट कमांडो बटालियन बनाने का फैसला किया है और साथ ही में रुद्र ब्रिगेड बनाने का फैसला किया है, जहां पर ड्रोन, मिसाइल और स्पेशल फोर्सेस मिलकर काम करेंगी। क्या है भारत का यह फैसला, डिटेल से हम आपको बताते हैं। दोस्तों, भारतीय सेना रुद्र ब्रिगेड और भैरव लाइट कमांडो बटालियन बनाने जा रही है। इसके ऊपर डिटेल से हम बातचीत करेंगे कि क्या है रुद्र ब्रिगेड और क्या है भैरव लाइट कमांडो बटालियन। रुद्र ब्रिगेड के बारे में अगर हम बात करें तो मुझे याद है 3 से 4 साल पहले हमने इंटीग्रेटेड बैटल ग्रुप के बारे में बातचीत की थी। मुझे लगता है कि इंटीग्रेटेड बैटल ग्रुप को ही रुद्र ब्रिगेड का नाम दिया गया है। इसमें अलग अलग तरह की फाइटिंग यूनिट्स को एक साथ मिलाया जाएगा। ये ब्रिगेड सीमाओं पर तैनात रहेगा, दुश्मन के खिलाफ पूरी ताकत से लड़ने के लिए ये तैयार रहेगा। इसमें क्या क्या शामिल होगा? इसमें इन्फेंट्री यानी कि पैदल सैनिक जो ज़मीन पर मोर्चा संभालते हैं, मैकेनाइज्ड इन्फेंट्री यानी कि बख्तरबंद गाड़ियों से लैस सैनिक होंगे, आर्मर्ड यूनिट्स यानी कि टैंक और भारी हथियार, आर्टिलरी, तोपखाना जो दूर से हमला करते हैं, स्पेशल फोर्सेस खास मिशन के लिए ट्रेनिंग पाए हुए सैनिक होंगे और साथ ही में यूएवी यानी कि ड्रोन, बिना पायलट वाले हवाई हथियार जो जासूसी और हमले में सक्षम होंगे। अभी तक हम देखते हैं कि इन्फेंट्री की ब्रिगेड अलग होती है, आर्टिलरी की ब्रिगेड, आर्मर्ड की ब्रिगेड अलग अलग होती हैं, लेकिन इस के अंदर जो है रुद्र ब्रिगेड के अंदर ये सब एक साथ होंगे। एक ही ब्रिगेड के अंदर इन्फेंट्री की यूनिट्स, मैकेनाइज्ड आर्मी, आर्मर्ड यूनिट्स यानी कि टैंक, तोपखाना और साथ में स्पेशल फोर्सेस और यूएवी और ड्रोन, मुझे लगता है कि ये होना बहुत जरूरी है। इन ब्रिगेड्स को खासतौर पर लॉजिस्टिक सपोर्ट्स यानी कि खाना और ईंधन की सप्लाई और कॉम्बैट सपोर्ट मिलेगा। हर इन्फेंट्री बटालियन में अब ड्रोन प्लाटून होंगे जो दुश्मन की हरकतों पर नजर रखेंगे। इसकी तैयारी की जा चुकी है। भाई, अगर आर्टिलरी की बात करें तो उनके पास लॉइटर म्यूनिशंस, बैटरीज, हवा में मंडराने वाले हथियार होंगे। यानी कि अब सिर्फ जो आर्टिलरी है वो दुश्मन पे गोले ही नहीं बरसाएगी, उनके पास ड्रोन बैटरी भी आने वाले वक्त में होंगी। और साथ ही में सेना की एयर डिफेंस को भी स्वदेशी सिस्टम से लैस किया जाएगा, जैसे कि आकाश मिसाइल और क्विक रिएक्शन सरफेस टू एयर मिसाइल। यानी कि अब अगर एलओसी पर अगर कुछ होता है तो ये जो हमारी रुद्र ब्रिगेड होगी वो एक साथ जो है दुश्मन को सरप्राइज करने में सक्षम होगी। इन्हें इंतज़ार नहीं करना होगा, इन्फेंट्री को इंतज़ार नहीं करना होगा कि आर्टिलरी कब आएगी, आर्मर्ड कब आएगी, ड्रोन्स कब आएंगे, एंटी ड्रोन सिस्टम कब आएगा। ये सब एक ब्रिगेड के अंदर होंगे। साथ ही में अब बात भैरव लाइट कमांडो बटालियन की कर लेते हैं। इसकी जरूरत क्यों पड़ी? भैरव लाइट कमांडो बटालियन सेना की नई खतरनाक यूनिट है जो हल्की, तेज और घातक होगी। ये स्पेशल फोर्सेस की तरह काम करेगी, लेकिन इनका फोकस सीमाओं पर अचानक हमले और दुश्मन को परेशान करना होगा। इनकी खासियत क्या होंगी? एजाइल यानी कि हल्के हथियार और गियर से लैस जो पहाड़ों और जंगलों में आसानी से चल सकें। घातक, छोटे लेकिन शक्तिशाली हथियार जैसे MP5
सब मशीन गन और स्वदेशी ड्रोन बम। सीक्रेट ऑपरेशन, रात में या कोहरे में दुश्मन पर अचानक हमला करने की ट्रेनिंग इनको दी जाएगी। यह बटालियन दुश्मन की सप्लाई लाइन को तोड़ेगी, उनके ठिकानों को नष्ट करेगी। एलएसी और एलओसी पर ये यूनिट्स भारत को बढ़त दिलाएंगी। इन्हें नई तकनीक से लैस किया जाएगा, खासकर इनके अंदर ड्रोन प्लाटून होंगे। हालांकि हर इन्फेंट्री बटालियन के अंदर अब ड्रोन प्लाटून बनाए जा रहे हैं, लेकिन ये भैरव जो यूनिट होगी उसके अंदर भी होंगे। और इसके अंदर आर्टिलरी सिस्टम जो है खुद का होगा, जो स्टिक और लंबी दूरी तक मार करने में सक्षम होंगे। लॉइटर म्यूनिशंस, ये हथियार हवा में मंडराकर दुश्मन पे हमला करते हैं, यानी कि कह सकते हैं कि आत्मघाती ड्रोन। स्वदेशी मिसाइल, एयर डिफेंस को मजबूत करने के लिए आकाश जैसी मिसाइलें जो हैं वो इनके पास जरूरी हैं। अब ये बदलाव जरूरी क्यों है? क्योंकि एलएसी और एलओसी पर चीन और पाकिस्तान के साथ टेंशन बढ़ रही है। इस बीच ऐसे ब्रिगेड्स की जरूरत है भारत को, जो इंडिपेंडेंट ब्रिगेड हो, जो खुद अपने डिसीजन ले और खुद ही दुश्मन पर प्रहार करने में सक्षम हो। यानी कि अभी तक हम देखते हैं इन्फेंट्री को आर्टिलरी आर्मर्ड की ज़रूरत होती है, तमाम आर्मर्ड एक अलग ब्रिगेडियर के अंदर होती है, आर्टिलरी अलग ब्रिगेडियर के अंदर, तो एक वक्त लगता है। लेकिन जब एक ही ब्रिगेड कमांडर के अंदर ये सब चीज़ें होंगी तो किसी भी ऑपरेशन को अंजाम देने में या उसे शुरू करने में वक्त नहीं लगेगा। यही कारण है कि रुद्र ब्रिगेड और भैरव कमांडो बटालियन की जरूरत इस वक्त महसूस की जा रही है। और सबसे खास बात इसके अंदर होगी वो ड्रोन और मिसाइलें। यानी कि आपने खुद देखा ऑपरेशन सिंदूर या ईरान और इजराइल का युद्ध, जिसके अंदर मिसाइल और ड्रोन ने अहम भूमिका निभाई। दुश्मन को चौंकाने के लिए कमांडो की जरूरत होगी और इसके लिए भैरव कमांडो बटालियन का गठन जो है वो किया जा रहा है। हमने एक्सपर्ट से इस मुद्दे पर बातचीत की है, सुनिए क्या कुछ सर की तरफ से कहा गया। सर जय हिंद। मेजर जनरल राजन कोचर सर, जय हिंद, बहुत बहुत शुक्रिया समय देने के लिए। थैंक यू सर। जय हिंद राजेश जी, धन्यवाद। थैंक यू सर, आपने समय दिया। एक बड़ा अहम इशू था जिसके ऊपर मैंने आपके साथ बातचीत करनी थी। आर्मी चीफ उपेंद्र द्विवेदी सर ने रुद्र और भैरव की बात की, रुद्र ब्रिगेड और भैरव लाइट कमांडो बटालियन की बात की। ये क्या कंसेप्ट इंडियन आर्मी में आ रहा है सर, इसके बारे में थोड़ा सा समझा पाएंगे मेरे व्यूअर्स को? यू सी, जो बेसिकली फ्यूचर लड़ाई जो हमने यूक्रेन का मॉडल भी देखा जी, बेसिकली ये मॉडल है आपका इंटीग्रेटेड बैटल ग्रुप्स का, जी, जिसमें आप एक कॉम्पोजिट बैटल ग्रुप आप बनाएंगे और वो सक्षम होगा, मिसाइल पावर उसके पास होगी, ड्रोन पावर होगी उसके पास, ओके सर, उसके पास मैकेनाइज्ड फोर्सेस होंगी, उसके पास इन्फेंट्री एलिमेंट होगा, उसके पास डेडिकेटेड आर्टिलरी सपोर्ट होगा और उसके पास एक डेडिकेटेड एयर डिफेंस की कैपेबिलिटी होगी। तो इसका मतलब कि एक ऐसी फौज की टुकड़ी जी, वो पीछे नहीं पीछे देखने की जरूरत नहीं जिसको, ओके, कि पीछे से कोई हेल्प आएगी। हाँ, जिसको अगर आपने टास्क अपना दे दिया, वो अपना टास्क, अपना ड्रोन्स भी होंगे उनके पास, इसको ड्रोन्स कैपेबिलिटी भी लेके चलेगी वो, और जो आपका मैकेनाइज्ड टैंक्स वगैरह इस तरीके की आपकी जो आपकी बीएमपीज होंगी और जी, आपके पास इन्फेंट्री कॉम्बैट आप व्हीकल्स होंगी। तो ये एक कॉम्पोजिट आपकी फौज होगी। इसलिए अभी एक फौज में एक रिफॉर्म भी लाने की कोशिश की जा रही है जी, कि एक ब्रिगेडियर की रैंक को हटाने के लिए और ओके, सीधा कर्नल से मेजर जनरल की रैंक, ये उसके बारे में भी इसी कॉन्सेप्ट को लेके बात हो रही है। ये अब कुछ वैसा नहीं है सर जैसा एक इंटीग्रेटेड बैटल ग्रुप की चर्चा बीच में आई थी, तो ये शायद वही उस है, वक्त। जी, वही है सर। ये एक्चुअली वही है, नाम उसको रुद्र दे दिया आपने, बट वो एक्चुअली बेसिकली एक इंटीग्रेटेड आपका बैटल ग्रुप है, क्योंकि आने वाली जो लड़ाई है
वो आपकी हाइब्रिड वॉरफेयर के सिनेरियो में चलेगी। और ओके। ये जो रुद्र ब्रिगेड है, ये हाइब्रिड वॉरफेयर के सिनेरियो में चलेगी, इंफॉर्मेशन वॉरफेयर, काउंटर एनिमी प्रोपेगेंडा का भी ये काम करेगी। और इसमें एम्बेडेड टीम्स होंगी जो ओके। आपकी कॉन्फ्लिक्ट जोन में आपका ह्यूमैनिटेरियन टास्क भी इसको कैरी आउट कर सकती है। और इसका अर्बन कॉम्बैट के लिए भी इसमें क्षमता होगी। तो मैं जो ये मैं आपको बता रहा हूँ कि ये बेसिकली अभी कॉन्सेप्ट ये है कि लड़ाई में सबसे जल्दी एडवांटेज कौन ले सकता ओके। है। बेसिकली कोल्ड स्टार्ट डॉक्ट्रिन के ऊपर बेस हो गई। ठीक। ये आपको इसको मोबिलाइज करने में, अब आप देखिए, आपको पराक्रम में आपको फौजों को मोबिलाइज करने में 20-25 दिन लग गए थे। एग्री। और अभी अगर आप ये इंटीग्रेटेड बैटल ग्रुप की बात करेंगे, मोबिलाइजेशन आपका 72 आवर्स में, 48 आवर्स में ये ग्रुप आपका इफेक्टिव हो जाएगा दुश्मन में, और अंदर घुस जाएगा, आपकी टेरिटरी को कैप्चर कर लेगा। दुश्मन को मौका नहीं है इतनी जल्दी अपनी फौजों को इकट्ठा करने के लिए, और आपकी फौज ऑलरेडी वहां पहुंच जाएगी। उससे आपकी बार्गेनिंग पावर बढ़ जाएगी। शॉर्ट ऑफ न्यूक्लियर थ्रेशोल्ड आप दुश्मन के 15-20 किलोमीटर तक अंदर आप इसको जाके अपने आप को स्टैब्लिश कर पाएंगे, और बाद में आप अपने आप को कंसोलिडेट कर पाएंगे। तो ये एक इसको बेहतर कॉन्सेप्ट रहेगा। इसमें आपकी इंटीग्रेशन भी होगी, जॉइंटनेस भी होगी एयरफोर्स के साथ भी, और इसको नेवी के साथ भी कोऑर्डिनेशन रहेगा। और आपके ड्रोन्स होंगे, इंडिजिनस कैपेबिलिटी होगी। पर बहुत इसमें अभी फाइन ट्यूनिंग की जरूरत है। ओके। ये कहना बहुत आसान है कि इंटीग्रेटेड बैटल ग्रुप और रुद्र ब्रिगेड जी। पेपर पे बहुत अच्छी लगती है, बिल्कुल सर। पर इसको ग्राउंड में इंप्लीमेंट करने के लिए आपको खास तौर पे लॉजिस्टिक्स आपकी क्या रहेगी, आप इस फोर्स को सस्टेन कैसे कर पाएंगे। बिकॉज पहले आपके एडमिनिस्ट्रेटिव एरियाज बनते थे, आपके मेंटेनेंस एरियाज बनते थे, आपके ब्रिगेड में भी मेंटेनेंस एरिया होता था, जी। डिव में भी होता था, कोर में भी होता था, आपकी लॉजिस्टिक्स ऐसे आगे बढ़ती थी। तो अब आप इसको एक कैपेसिटी रैपिड ऑपरेशन में एयरलिफ्ट की आपके पास क्या एक्चुअल कैपेबिलिटी रहेगी कि आप इसको कुछ एलिमेंट्स को आप इसको एयरलिफ्ट कर पाए। ओके। सप्लाई चेन्स आपके कैसे चलेंगे। जी। तो और जो आपके कैपेबिलिटी गैप्स हैं, इंडिजिनस आपके पास इक्विपमेंट, लॉटरिंग एम्युनिशन, आपको ड्रोन्स आपको इंपोर्ट करने पड़ेंगे या आपके पास अपने होंगे ड्रोन्स, आपके पास डायरेक्ट एनर्जी वेपन्स की जो क्या आपकी कैपेबिलिटी रहेगी। तो ये बहुत एरियाज हैं जी। टेक्नोलॉजी के जिसमें हमको काम करना पड़ेगा। और इस मैं ये मानता हूं कि ये एक बहुत अच्छा आपका कॉन्सेप्ट है, और इस कॉन्सेप्ट को एक स्टेप और आगे लेके जाना पड़ेगा। बिकॉज अभी मैं एक्चुअली सुन नहीं रहा हूं कि इसमें आपने ड्रोन्स और मिसाइल का इंटीग्रेशन आपने किया है कि नहीं। ओके। बिकॉज ये जो रुद्र ब्रिगेड का एक डिटेल्ड पेपर है वो अभी तक पब्लिक नहीं हुआ है। जी। तो मुझे ऐसा लगता है कि इसमें ड्रोन्स और मिसाइल इंटीग्रेशन भी इनको शामिल करना पड़ेगा। अगर आपको एक ब्रिगेड को बैटलफील्ड मैनेजमेंट सिस्टम, एक पूरा सिस्टम की तरह अगर इसको ऑपरेट करना है, और इसमें आपको टेक्नोलॉजी, जी। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, आपका मशीन लर्निंग, बिकॉज कोई भी लड़ाई में आपका डिसीजन सपोर्ट सिस्टम, हम जिसको बोलते हैं डीएसएस, डिसीजन सपोर्ट सिस्टम में जो आपका ऊडा साइकिल होता है, जी। ऑब्जर्व, ओरिएंट, डिसाइड एंड एक्ट, ओके। ये आपका ऊडा एक्चुअली साइकिल होता है। तो ये ऊडा साइकिल कम से कम अगर आप कर पाए, एक डिसीजन, एक इंफॉर्मेशन दुश्मन के बारे में आपको मिले, उस इंफॉर्मेशन में आपने अपनी फौजें अपने तैयार करी, और आपने डिसीजन ले लिया कि फलानी
जगह को आपको अटैक करना है, ऑक्यूपाई करना है, और जितना आपका शॉर्ट साइकिल होगा ये, आपका सक्सेस रेट उतना ही बेहतर है। ओके सर, चलिए उम्मीद है कि जल्दी से इंटीग्रेटेड बैटल ग्रुप या रुद्र हमारे बने, और एक जरूरी भी है जिस प्रकार से हालात बदल रहे हैं और वॉर डॉक्ट्रिन बदली है। लेकिन एक पॉइंट जो आपने बड़ा अहम जिक्र किया कि इसके अंदर ड्रोन और मिसाइल की टुकड़ियां शामिल होनी चाहिए। मैं तो इतना कह रहा हूं कि अब वो वक्त आ गया कि हर इन्फेंट्री यूनिट के अंदर अलग से प्लाटून, और हर आर्टिलरी यूनिट के अंदर एक अलग से बैटरी जो है वो ड्रोन की होनी चाहिए। एक ब्रिगेड के अंदर एक ड्रोन रेजिमेंट होनी चाहिए, ताकि आने वाले वक्त में ड्रोन और मिसाइल का जो जरूरत पड़े तो इधर ना देखना पड़े, सीधा वहीं से ही सपोर्ट मिल जाए। लेकिन शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया मेजर जनरल राजन कोचर सर, आप आए और दोनों ही मुद्दों पे आपने बात रखी। थैंक यू सर, जय हिंद, टेक केयर सर, थैंक यू। जय राजेश जी, धन्यवाद।